नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे देश के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ का 60 से 70% एरिया जंगल से घिरा हुआ है और जहाँ का अधिकांश भाग पहाड़ी क्षेत्र है। दोस्तों ये दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ आज भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश भूटान के बारे में। दोस्तों भूटान की राजधानी थिम्पू है और भूटान का सबसे बड़ा शहर भी थिम्पू है। दोस्तों अगर हम यहाँ के क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ का क्षेत्रफल है 38,994 किलोमीटर। और दोस्तों अगर हम यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 8 लाख के करीब यहाँ की जनसंख्या है और यहाँ की मुद्रा भूटानी नोग्रतुम है और यहाँ की राज्य की भाषा जोगखा है। दोस्तों भूटान का आधिकारिक धर्म बौद्ध धर्म है और यहाँ की 75% जनसंख्या बौद्ध धर्म का ही पालन करती है। दोस्तों माना जाता है कि भूटान शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द भूटानता से हुई, जिसका अर्थ होता है तिब्बत का छोर। दोस्तों भूटान की 70% जमीन पर जंगल है और वहाँ के संविधान के अनुसार उनकी जमीन पर 60% जंगल का होना अनिवार्य है। दोस्तों अगर भूटान के राष्ट्रीय पशु की बात करें तो यहाँ का राष्ट्रीय पशु ताकिन है, जो कि दिखने में हिरण और बकरी जैसा दिखता है। और भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी और डाट है। दोस्तों भूटान का राष्ट्रीय फूल ब्लू पॉस्पी है, जो कि हिमालय का एक बहुत ही दुर्लभ फूल है। दोस्तों भूटान की आधी आबादी 17 साल से कम उम्र की है। दोस्तों भूटान के अंदर 16% जमीन ही कृषि योग्य है, जबकि यहाँ की 90% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। दोस्तों 1974 में संयुक्त राष्ट्र ने भूटान को एक देश के रूप में मान्यता दी थी। दोस्तों भूटान के अंदर संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है, जहाँ 2008 में पहली बार लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित चुनाव हुए थे। दोस्तों भले ही भूटान की गिनती दुनिया के गरीब देशों में की जाती है, लेकिन यहाँ के नागरिकों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों फ्री है और यहाँ आने वाले नागरिकों के लिए भी ये फ्री है। दोस्तों भूटान की मुद्रा भारतीय रुपयों के बराबर है। दोस्तों भूटान की कोई भी अपनी वायुसेना और नौसेना नहीं है और यह देश हवाई सहायता के लिए भारतीय वायुसेना पर निर्भर है। दोस्तों भूटान का मुख्य और आर्थिक भागीदार देश भारत है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 1974 से पहले इस देश के अंदर बाहरी लोग यानी विदेशी लोग नहीं जा सकते थे। 1974 में पहली बार यहाँ बाहरी लोगों को जाने की इजाजत प्राप्त हुई। दोस्तों भूटान का मुख्य निर्यात बिजली है। यह भारत को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बेचता है और इसके अलावा यह देश लकड़ी, सीमेंट, हस्तलिपि, कृषि उत्पादों का भी निर्यात करता है। दोस्तों भूटान में बौद्ध धर्म के बाद हिंदू नेपाली लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। दोस्तों भूटान की राजधानी थिम्पू है और यह दुनिया की एकमात्र राजधानी है जहाँ ट्रैफिक लाइट नहीं है। दोस्तों यहाँ अधिकांश एरिया पहाड़ी इलाकों से लगा हुआ है, यानी पहाड़ी क्षेत्र है, तो लोग यहाँ बहुत ही सावधानी और धीरे से गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों 1960 के दशक तक भूटान के अंदर बिजली, डाक, सड़क, ऑटोमोबाइल, टेलीफोन जैसी बुनियादी सेवाएं भी उपलब्ध नहीं थी। दोस्तों भूटान का पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा है जो कि बहुत ही खतरनाक हवाई अड्डा है। यह दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डों में शामिल है, क्योंकि ये एकदम पहाड़ी क्षेत्र में बना हुआ है। दोस्तों भूटान में शिकार करना कठोर अपराध है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे कम से कम 15 साल की सजा होती है। दोस्तों इसके अलावा भूटान में प्लास्टिक के थैलियों पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। वहाँ के लोग कागज की थैलियों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों भूटान की गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में होती है। दोस्तों भूटान में शादी के बाद लड़की घर छोड़कर नहीं जाती, बल्कि लड़के घर छोड़कर आते हैं और वो लड़की के साथ रहते हैं। यानी यहाँ महिलाओं की विदाई नहीं होती, लड़कों की विदाई होती है। दोस्तों भूटान के अंदर टेलीविजन प्रसारण 1999 में हुआ, जिससे भूटान टेलीविजन का प्रसारण करने वाला दुनिया का आखिरी देश बना। दोस्तों उम्मीद है आपको भूटान के बारे में ये रोचक जानकारी, रोचक फैक्ट पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी अच्छी जानकारी देखने को मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।